चाहिए था। इतना चलती रास्ता, हजारों हजारों गाड़ी चल रहा है इस रोड पर, अब तक जो है सब बंद रखा है। व्यवस्था करना जब इस पर सरकार का अरब खरब आमदनी है इस रोड से, कलकत्ता और पूर्णिया कटिहार दिल्ली इसका रूट है, रास्ता का बहुत बड़ा रूट है। इसका कलकत्ता से जाके कटिहार आती है, पूर्णिया जाती है, नेपाल जाता है। और ब्रिज धंस गया है। हाँ धंस गया सर। क्या कारण धंस गया? ओवरलोड का कारण सर। ओवरलोड का कारण? क्या ओवरलोड जाता है इधर से? बालू गिट्टी यही सर भी आते हैं। अच्छा, क्या धंसने का क्या कारण है पुल का? अब क्या गाड़ी उड़ी चलता है, ओवरलोडिंग चलता है, इस वजह से धंस। ओवरलोडिंग चलता है। ओवरलोडिंग क्या चलता है इधर से? क्या जाता है ओवरलोडिंग? कुछ भी चला जाता है, मिट्टी हो गया और कुछ सामान हो गया। मिट्टी बालू जाता है इधर से, मतलब बिहार 3 दिन से बंद है। अच्छा, क्या 3 दिन से बंद है? कोई गाड़ी नहीं जा रही है? नहीं, अभी तो कोई गाड़ी नहीं जा रहा है। कितना परेशानी हो रहा है यहाँ? बहुत परेशानी है सर। सरकार को तो ये चाहिए ना कि इसको कोई उपाय करने के बाद ही ये बंद करता ना। ऐसा ही तो बहुत बड़ा गलती किया है ना यहाँ। कौन जगह है? ये लाभा ब्रिज जो है ना। बिहार से पश्चिम बंगाल का संपर्क टूट चुका है। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह बीच हल्ला बोलेगा जरूर। मैं यहाँ पहुंचा हूँ लाभा, और हमारे पीछे जो तस्वीर है ये है लाभा पे महानंदा ब्रिज पे जो पुल बनी हुई है उसकी ये तस्वीर है, जहाँ की पूर्ण रूप से छोटे वाहन हो या बड़े वाहन हो, इनका परिचालन बंद कर दिया गया है। मैं आपको बताते चलूं कि जहां एक तरफ बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बड़ी बड़ी ब्रिज बन रही है और भी कई जगह बड़े बड़े ब्रिज बनाए जा रहे हैं, वहां पे महज 10 वर्षों में ब्रिज का क्या हाल है, जो कि ब्रिज धंस चुका है। कुछ लोग यहाँ पे बताते हैं कि जो है कि अवैधकरण कर जो ओवरलोडिंग जो गाड़ियां होती है इसी पुल के माध्यम से बिहार से पश्चिम बंगाल जाती है। अब देखिए तस्वीर को, वहां पे जो बोर्ड है, जो शिलापट है, जिसमें कि साफ तौर पर लिखा गया था कि उद्घाटनकर्ता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन वो भी ढक दिया गया। कारण है लोगों को पता नहीं चले कि इनका उद्घाटन कब हुआ और ये क्यों धंसा, इसी कारण से शिलापट भी ढक दिया गया है। कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्यों टूटा, क्यों धंसा, क्या कारण रहा, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, मैं बारीकी से बताऊंगा। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो ब्रिज है, लगभग इस ब्रिज के महज 10 वर्ष ही बीते हैं और प्लीज जो ब्रिज है वो धंस गई। तो कुछ हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। बाबा, ब्रिज धंस गया है? हाँ धंस गया सर। क्या कारण धंस गया? ओवरलोड का कारण सर। ओवरलोड का कारण? क्या ओवरलोड जाता है इधर से? बालू गिट्टी यही सर। मतलब बिहार से पश्चिम बंगाल जाता है बालू? बिहार से पश्चिम बंगाल और बंगाल से भी बिहार आती है गाड़ी सब। मतलब इसमें कोई रोक, तो पुलिस प्रशासन नहीं देखता है क्या? कोई पैसा लेकर प्रशासन अपने जाने देती है। मतलब पश्चिम बिहार से जो गाड़ी है ओवरलोड होकर चली जाती है, पैसा लेता है प्रशासन? हाँ प्रशासन पैसा हर एक गाड़ी का प्रशासन लेती है। हर एक गाड़ी से? हर एक गाड़ी से। आज जब से टूटा तब से परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी, जनता को बड़ी परेशानी है। हाँ। कैसे लोग जाते आते हैं? नाव से। नाव से? नाव से सर। और नाव जो चल रहा है, कितना नाव चल रहा है अभी? नाव अभी 2 नाव चल रही है सर। 2 नाव चल रहा है। तो कुछ सेफ्टी वाला पहनते हैं क्या नाव पर? जो पहनते हैं, जो बैग पहनते हैं सेफ्टी वाला, वो पहनते हैं क्या? नहीं सर, ऐसे सर लोकल अपना चल रहा है। मतलब क्या क्या नाव पर ले जाते हैं इस पर से इस पर? मोटरसाइकिल, साइकिल, जो जितना सब आदमी जो है सब जा रहा है सब। लेकिन एक सवाल तो है कि बिहार से पश्चिम बंगाल ओवरलोड गाड़ी पुलिस ले जाती है पैसा देकर के? हाँ पैसा देकर, और बंगाल से भी जो बिहार में आती है वो पैसा लेकर। हाँ, जो 10 ले, 20 ले, 50 ले। हाँ सर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दीनानाथ यादव। घर कहाँ हुआ आपका? हमारा यही सर। बहुत बड़ा गंभीर आरोप लग चुका है कटिहार जिला प्रशासन पर। मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये पुलिस चौकी एक छोटा सा बनाया गया था, क्योंकि यह चौकी तब स्थापित की गई 2016 में शराबबंदी हुआ और पश्चिम बंगाल और बिहार को जोड़ने का ये मुख्य मार्ग था। और शराबबंदी के कानून के तहत यहाँ पे पुल पे जो है चेक पोस्ट बनाया करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बंगाल से आ रहे, जा रहे दिल्ली। अच्छा, दिल्ली जा रहे हैं। रास्ता बंद है? हाँ रास्ता बंद है। परेशानी हो रही है? हाँ परेशानी तो हो रही है। क्यों बंद है रास्ता? ब्रिज टूट गया है। ब्रिज टूट गया? हाँ। कौन सा ब्रिज है ये? ये ब्रिज है क्या? लाभा ब्रिज। लाभा ब्रिज है। मतलब पैदल चलने में परेशानी हो रही है? और देखिए किस प्रकार से जो यात्री हैं, जो पश्चिम बंगाल से, मतलब कि मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ से जो आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्षेत्र बिहार ही पड़ता है, और कई लोग हैं जो कि इस ब्रिज के जरिए कटिहार जो मुख्यालय है, जो स्टेशन है, वहां पे जाते हैं और अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करते हैं। लेकिन यह अगर पुल बंद है तो सरकार की नाकामी है या जिला प्रशासन की कमी है, ये तो सवाल है और जांच का विषय है। मैं और भी लोगों से बात करूंगा और दिखाता हूं पुल पर ले जाकर के कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या है भैया, आखिर पुल बंद है, क्यों बंद है? वहाँ तोड़ा जा रहा है, डैमेज हो गया पुल। उसे क्यों डैमेज हुआ है कुछ पता है? पता नहीं हम लोग को, क्या अभी तो आ रहे हैं उधर से, हम लोग इधर आना जाना लगा रहा था, लेकिन किस लिए है मालूम नहीं है। परेशानी हो रही है? हाँ परेशानी तो बहुत हो रहा है। चलिए मैं आपको सीधा चलता हूँ, दिखाता हूँ जहाँ पे जो कार्य हो रहा है, जिस कार्यस्थल पे, और वहाँ पे
जो पुल बंद किया गया है, जहां पे कार्यस्थल है, सीधा मैं वहां चलता हूं और दिखाता हूं कि आखिर कारण क्या है पुल बंद होने का। बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए मैं यहाँ पहुंचा हूं जहां पे कि पुल मरम्मती का जो कार्य चल रहा है, उस जगह पे मैं यहाँ पहुंचा हूं और किस प्रकार से ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा व्यस्ततम ब्रिज माना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल और बिहार को मुख्य मार्ग से जोड़ता है। और देखिए क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पे। जो मरम्मती का जो कार्य है वो लगातार जारी है, क्योंकि यह पुल बैठ गया था, मतलब धंस गया था, जिसके कारण से जो है इसे पूर्ण रूप से आवागमन बाधित कर दिया गया, बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। अब देखिए जो स्थल है यहाँ पे पूर्ण रूप से इसे हटा करके, तोड़ करके फिर से पुनः मरम्मती का जो कार्य है वो लगातार जारी है। कब से बंद है भैया ये पुल? भैया मुझे मालूम नहीं है बाहर से। कब से बंद है ये तो आज सुबह सुने हैं कि टूट गया है, ये क्रैक हो गया है। टूट गया है? हाँ, तो कैसे टूटा है ये? सर डैमेज हो गया, टूट गया। कैसे डैमेज हुआ, कुछ जानकारी है? जानकारी है क्या कारण था? कुछ पहले से कुछ पुल डैमेज करेक्ट था। पहले से करेक्ट था सर। कितना साल हुआ ये पुल बने हुए? वही 15-16 बरस होगा। कौन किया था इसका उद्घाटन? नीतीश कुमार मतलब जो बिहार के मुखिया वो खुद उद्घाटन किए थे? उद्घाटन किए थे। मतलब कहीं तो पुल बनने से पहले टूट जाता और ये बन कर भी टूट गया। बन कर भी टूट गया। लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत सारे परेशानी। मैं आपको बता दूं कि कटिहार और मतलब कि बिहार का जो कटिहार जिला है, जो कि सीधा साफ तौर पे ये पश्चिम बंगाल का मुख्य मार्ग है, जो पश्चिम बंगाल से जुड़ता है। ये लाभा क्षेत्र है, जिसपे कि महानंदा नदी पे 2005 में ही किया, 2010 के आसपास, क्योंकि बोर्ड को ढक दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया। और स्थिति क्या है 10 साल में तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि यह ब्रिज पूर्ण रूप से अभी बंद कर दिया गया है। आवागमन ठप है, कोई भी भारी वाहन नहीं चलेगी और नहीं चलती है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि यह ब्रिज बंद होने के कारण कहीं ना कहीं मुख्य रूप से और कहें तो अवैध खनन और खनन माफिया के द्वारा जो ओवरलोडिंग जो गाड़ी है, जो बिहार से बंगाल जाती है मिट्टी लेकर के, उसके द्वारा पुल पर दबाव पड़ा और यह पुल क्रैक हो गया। मैंने लगातार दिखाया है आपको इस वीडियो के माध्यम से, मैंने अपनी खबर में लगातार दिखाते आया है कि बिहार से सीधा पश्चिम बंगाल, मतलब मिट्टी का जो अवैध खनन है उसका भारी दबाव इस ब्रिज पे रहता है, जो कि बिहार से पश्चिम बंगाल मिट्टी भेजी जाती है अवैध खनन करके। मतलब खनन माफियाओं का इतना बोलबाला कि पूरी रात इस ब्रिज पे धड़ल्ले से कई जेसीबी, कई टेलर मिट्टी लेकर के पश्चिम बंगाल जाते हैं। और नतीजा आज ये है कि आम जनमानस देखिए बैग लेकर के ये लोग पैदल जाएंगे पुल के इस पार से उस पार। कारण ब्रिज पूर्ण रूप से छोटे से बड़े वाहनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। लगभग 72 घंटों से ब्रिज बंद है, जहां से जान जोखिम में डाल करके जब से पुल बंद हुआ है, उस प्रकार से देखिए दोनों बगल से नावों का जो परिचालन है वो लगातार जारी है, क्योंकि इस पुल पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। लोग इधर से उधर आगमन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जिला शासन प्रशासन है, अब उनकी देखरेख में यह नाव चल रही है, तो सवाल का विषय है, क्योंकि देखिए किन्हीं के पास भी कोई सेफ्टी नहीं है। मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा कि सेफ्टी की बात कर लें तो किसी के पास भी कोई सेफ्टी नहीं है। सीधा पश्चिम बंगाल से बिहार और बिहार से पश्चिम बंगाल नाव चल रही है। अब इस पे जिला प्रशासन कितनी सतर्क है इस ब्रिज बंद होने के बाद, ये तो सवाल बनता है। आपने पुल की स्थिति देखी कि पुल की स्थिति क्या है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार से पश्चिम बंगाल जा रहे हैं और अगर लाभा पुल का प्रयोग कर रहे हैं तो देख लीजिए, आप जैसे ही अपने 4 चक्के वाहन से आएंगे या कोई बड़े वाहन से आएंगे तो आगे पुल क्षतिग्रस्त है, मरम्मती का कार्य जारी है। असुविधा के लिए खेद है। पथ प्रमंडलीय पूर्णिया यह पुल बंद है। मैं आपको बता दूं कि लगातार कार्य जारी है, लेकिन लोगों को जो परेशानी हो रही है वो तो अब परेशान होंगे ही, क्योंकि जिस समय यह पुल बनाया गया ना किसी ने देखा ना गौर किया। और जो खनन माफिया है उनके द्वारा जिस प्रकार से रात में जो स्थानीय बता रहे थे कि गाड़ी ले जाया जाता है, और आप नदी की भी तस्वीर देख रहे थे, कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक बात निकल करके आती है, जिला प्रशासन का पूर्ण रूप से दोष। बने रहिए हमारे साथ।